और चलिए अब रुक करेंगे यूपी का। यूपी में धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर बाबा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और छांगुर बाबा से जुड़े कई राज अब सामने आते जा रहे हैं। एटीएस और ईडी की जांच में लगातार अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सहयोगी नवीन रोहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर सलाखों के पीछे तो पहुंच गया है, लेकिन उसके खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा और भी मजबूत होता जा रहा है। जांच में सामने आया था कि छांगुर के धर्मांतरण के तार यूपी से लेकर नेपाल और दुबई तक हैं और दुबई से ही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छांगुर तक करोड़ों रुपए आते थे, जिसके बाद से छांगुर ईडी के रडार पर था और अब ईडी ने छांगुर पर नकेल कस दिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छांगुर के 13 अचल संपत्तियों को अटैच किया। इन संपत्तियों की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां छांगुर बाबा के राजदार नीतू नवीन रोहरा के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने इस मामले की जांच यूपी एटीएस लखनऊ की दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में बड़े पैमाने पर अवैध धार्मिक परिवर्तन, विदेशों से आने वाली फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने बलरामपुर की चांद औलिदा दरगाह से एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया था। यह नियमित रूप से धार्मिक जमावड़ा हुआ करता था। इनमें देश विदेश दोनों जगहों से लोग शामिल होते थे। छांगुर बाबा ने दुबई में रहने वाली व्यापारी नवीन रोहरा के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश भी रची। इसके लिए नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी यूनाइटेड मरीन एफजेडी के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया। इस खाते में संदिग्ध सोर्स से 21.8 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस रकम को बाद में एनआरआई और एनआरओ अकाउंट्स के जरिए भारत भेजा गया। ईडी ने छांगुर के आर्थिक साम्राज्य पर चूट कर उसकी कमर तोड़ दी है। छांगुर सिंडिकेट के कई लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो कई लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं और धर्मांतरण का मकड़जाल अब टूट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड जिसने मासूमियत और गरीबी को हथियार बनाया, अब उसी छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल सिर्फ एक है, धर्मांतरण सरगना छांगुर का अब आगे क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और काम है धर्म बदलवाने की साजिश। यूपी में गरीबी और अशिक्षा की जमीन पर चल रहा उसका धर्मांतरण का सिंडिकेट, लेकिन छांगुर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, सलाखों के पीछे है और शुरू हो गई है उससे पूछताछ। यूपी एटीएस और ईडी के खुलासे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर के काले कारनामे की गवाही दे रही है। वहीं अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर यूपी से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छांगुर के तमाम कनेक्शन जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। छांगुर के साथ ही साथ तमाम धर्मांतरण गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश जारी है। छांगुर का नेटवर्क कितना बड़ा है, इस पर जांच एजेंसियों की नजर है। सिर्फ एक गांव या जिला नहीं, कई राज्यों में फैला है छांगुर के धर्मांतरण का जाल। छांगुर जैसे सरगनाओं का मकसद साफ है, गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराना। लेकिन अब सवाल है कि इस पूरे खेल के पीछे और कौन कौन है। छांगुर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन जांच एजेंसियों की असली परीक्षा आगे है। क्या सिर्फ एक सरगना पकड़ने से खेल खत्म हो जाएगा या फिर जांच के बाद सामने आएंगे और बड़े चेहरे? धर्मांतरण सरगना छांगुर का क्या होगा और ये आने वाला अब वक्त ही अब तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करेंगे यूपी का। यूपी में धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर बाबा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और छांगुर बाबा से जुड़े कई राज अब सामने आते जा रहे हैं। एटीएस और ईडी की जांच में लगातार अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सहयोगी नवीन रोहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में
धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर सलाखों के पीछे तो पहुंच गया है, लेकिन उसके खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा और भी मजबूत होता जा रहा है। जांच में सामने आया था कि छांगुर के धर्मांतरण के तार यूपी से लेकर नेपाल और दुबई तक हैं और दुबई से ही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छांगुर तक करोड़ों रुपए आते थे, जिसके बाद से छांगुर ईडी के रडार पर था और अब ईडी ने छांगुर पर नकेल कस दिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छांगुर के 13 अचल संपत्तियों को अटैच किया। इन संपत्तियों की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां छांगुर बाबा के राजदार नीतू नवीन रोहरा के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने इस मामले की जांच यूपी एटीएस लखनऊ की दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में बड़े पैमाने पर अवैध धार्मिक परिवर्तन, विदेशों से आने वाली फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने बलरामपुर की चांद औलिदा दरगाह से एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया था। यह नियमित रूप से धार्मिक जमावड़ा हुआ करता था। इनमें देश विदेश दोनों जगहों से लोग शामिल होते थे। छांगुर बाबा ने दुबई में रहने वाले व्यापारी नवीन रोहरा के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश भी रची। इसके लिए नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी यूनाइटेड मरीन एफजेडी के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया। इस खाते में संदिग्ध सोर्स से 21.8 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस रकम को बाद में एनआरआई और एनआरओ अकाउंट्स के जरिए भारत भेजा गया। ईडी ने छांगुर के आर्थिक साम्राज्य पर चूटकर उसकी कमर तोड़ दी है। छांगुर सिंडिकेट के कई लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो कई लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं और धर्मांतरण का मकर जाल अब टूट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड जिसने मासूमियत और गरीबी को हथियार बनाया, अब उसी छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल सिर्फ एक है, धर्मांतरण सरगना छांगुर का अब आगे क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और काम है धर्म बदलवाने की साजिश। यूपी में गरीबी और अशिक्षा की जमीन पर चल रहा उसका धर्मांतरण का सिंडिकेट, लेकिन छांगुर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, सलाखों के पीछे है और शुरू हो गई है उससे पूछताछ। यूपी एटीएस और ईडी के खुलासे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर के काले कारनामे की गवाही दे रही है। वहीं अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर यूपी से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छांगुर के तमाम कनेक्शन जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। छांगुर के साथ ही साथ तमाम धर्मांतरण गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश जारी है। छांगुर का नेटवर्क कितना बड़ा है, इस पर जांच एजेंसियों की नजर है। सिर्फ एक गांव या जिला नहीं, कई राज्यों में फैला है छांगुर के धर्मांतरण का जाल। छांगुर जैसे सरगनाओं का मकसद साफ है, गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराना। लेकिन अब सवाल है कि इस पूरे खेल के पीछे और कौन कौन है। छांगुर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन जांच एजेंसियों की असली परीक्षा आगे है। क्या सिर्फ एक सरगना पकड़ने से खेल खत्म हो जाएगा, या फिर जांच के बाद सामने आएंगे और बड़े चेहरे? धर्मांतरण सरगना छांगुर का क्या होगा और ये आने वाला अब वक्त ही अब तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।